अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एक जहान ऐसा भी। और मैं हूँ फलक। तो मैं तो अपना रोज ही नाम बताती हूँ कि मैं फलक हूँ, मैं फलक हूँ, मैं फलक हूँ। तो क्या आप लोग को याद हुआ मेरा नाम? और क्या आप लोग को अच्छा लगता है मेरा चैनल? मैं आप लोग के लिए इतनी अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाती हूँ और रेसिपीज लाती हूँ। आप लोग मुझे बताएं कमेंट में कि आप लोग को रेसिपीज ज्यादा अच्छी लगती हैं कि व्लॉग के साथ जो रेसिपीज देती हूँ वो ज्यादा पसंद आते हैं। तो आप लोग के लिए आज मैं फिर से एक रेसिपी लाई हूँ और साथ में व्लॉग भी है। और यहाँ पे मेरे बच्चों का ऑनलाइन क्लास चल रहा है और मेरे हस्बैंड ब्रश भी कर रहे हैं और रहीम का क्लास लगा रहे हैं। सुबह का टाइम है तो यहाँ पे सारी तैयारियां चल रही हैं पढ़ाई की। और आज छुट्टी हो गया है तो घर में जब क्लास चलता है तो बड़ा परेशान हो जाती हूँ मैं एकदम। बच्चे घर में रहते हैं, लगता ही नहीं है एकदम कि पढ़ाई वढ़ाई हो रही है। वैसे तो खैर क्लास तो पूरे ही करते हैं, पर यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाऊंगी ऑनलाइन का राज। ये देखिए ऑनलाइन का राज। घर की नेकर पहन के बैठा है, वो खाली स्कूल की टी शर्ट पहन लिया है। मैम पढ़ा रही हैं और इन लोग को देखिए, अब हैदर को भी दिखाते हैं, उनके भी आज राज खुलेंगे। देखिए सुबह का टाइम है, ये देखिए। और ये देखिए ऑनलाइन का राज, घर की नेकर पहन के बैठा हुआ है। हिंदी का क्लास चल रहा है हैदर का। और रहीम तुम्हारा कौन सा क्लास चल रहा है? साइंस का क्लास चल रहा है रहीम का। मुझे इतनी हंसी आती है कि इन लोग खाली टी शर्ट पहन लेते हैं, बाल उल झाड़ के सुबह और बैठ जाते हैं। और देखिए टाइम दिखाऊं, टाइम हो रहा है अभी 10 बज रहे हैं सुबह के। ये तीसरा क्लास चल रहा है, ये तीसरा क्लास है। हैदर का हिंदी का क्लास है और रहीम तुम कौन सा बोले थे? साइंस का ना। रहीम का साइंस का क्लास है। और आज चलिए थोड़ा सा बरामदे की सैर करा देते हैं। यहाँ पे मेरे सब सारे कपड़े धुले हुए टंगे हुए हैं, उधर से उधर तक, उधर से उधर तक। अब बाकी धोने भी है। और थोड़ा सा बाहर भी दिखा दे क्या आपको? देखिए मौसम, देखिए धूप नहीं है पर मौसम अच्छा हो रहा है। सुबह में हल्की सी धूप थी पर गर्म है। देखिए मेरे मोहल्ले के बाहर का सन्नाटा है। आज ना रहीम हैदर के कोई स्कूल में कुछ स्पोर्ट्स का कुछ था, इस वजह से रहीम और हैदर की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। चलिए फिर उसके बाद मैं आज रेसिपी जो डालूंगी उसके लिए आज मैं बनाऊंगी चने की दाल और गोश्त। तो उसके लिए यहाँ पे मैं देखिए मैं क्या करती हूँ ना, ये बड़े का गोश्त है नस वाला, तो आज मैं इसकी रेसिपी डालूंगी। और ये बहुत ही बेहतरीन बनता है। और आप लोग एक बार जब खाएंगे ना, आप लोग तो मतलब ये वाला जो गोश्त होता है लगभग पाए के साथ ही खाए होंगे। तो पर मैं इसकी आज दाल के साथ बनाऊंगी। बहुत बेहतरीन रेसिपी बनती है। और ये क्या की हूँ ना कि मैं धो करके इसको तब फ्रीज़र में फ्रीज की थी। देखिए एकदम कड़ा है, थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा ना तब इसको चढ़ाऊंगी। हड्डी वाला गोश्त है। और कल मैं बनाई थी कुकीज़, उसकी भी मैं रेसिपी शॉर्ट में डालूंगी, आप लोग देखिएगा। ब्रेड दे दिए, खीरा और वो 50 नोट है इसमें। तो यहाँ पे बच्चे अपना क्लास कर रहे थे और मैं अपना काम करते करते चली आई सब्जी लेने। तो मैं यहाँ पे खीरा, शिमला मिर्च और हरी धनिया खरीदी हूँ। तो खीरा दोपहर में भी खाने के साथ खाने के लिए, और शिमला मिर्च बनाऊंगी मैं डिनर में, तो उसके लिए मैं ले ली थी पहले से। मतलब तैयारी करनी रहती है, तो आ गया था सब्जी तो मैं सोची कि चले ले लेते हैं। हरी धनिया का भी काम होता ही है,
क्योंकि दाल में डालनी थी और सुबह का टाइम है यहाँ पे, तो मैं ले ली थी। और देखिए ऐसा मैं चावल की बोरी का झोला बनाई हूँ, उसी में सामान ले लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, और रस्सी में ऐसे करके, क्योंकि ना फैल जाता है और उलझ जाती है रस्सियाँ, तो मैं इसको क्या करती हूँ इस तरीके से ऐसे मैं इकट्ठा करके, और वो जो हैंगर होता है कपड़ा टांगने वाला जिसमें सॉक्स वगैरह टांगते हैं, उसमें ऐसे क्लिप कर देती हूँ। तो कॉर्नर में ऐसे लगा रहता है, तो रस्सी में गांठ भी नहीं पड़ती है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर मैं चली आई यहाँ किचन में, और किचन की सफाई करनी है, क्योंकि खाना वाना बनाने के पहले जब तक कि साफ नहीं रहेगा कुछ खाना बनता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता है कि मतलब कहाँ से शुरू करें। तो यहाँ पर मैं अपना जल्दी जल्दी साफ सफाई कर रही हूँ, और साथ में बर्तन भी धोना है। आजकल मेरी मेड आ नहीं रही है, और बल्कि अच्छा है, कभी कभी जब नहीं आती है ना तो मुझे ज्यादा अच्छा है, मतलब लगता है काम अपने से हो जाता है और टाइम से होता है। नहीं तो उन लोग का क्या रहता है ना, अपने टाइम से आएंगी, अपने मन से आएंगी, तो काम पड़ा रहता है। और मेरा छोटा किचन है, तो मैं चाहती हूँ कि सारा नीट एंड क्लीन रहे, उसके बाद मैं खाना बनाऊं। तो दूध वाले भैया आ गए थे दूध लेके, तो मैं दूध खौलाने के लिए रख दी हूँ, और साथ में बर्तन भी धो रही थी। और जो मेरा पहले का थोड़ा सा दूध था, तो थोड़ा सा लग रहा था कि मुझे फट जाएगा, तो मैं क्या की ना कि उसका खोआ बना दे रही हूँ। तो उसमें चीनी डाल के उसको भी पकाने के लिए रख दी हूँ। और जो धुले हुए बर्तन थे उसको मैं अपनी जगह पे उसके रख रही थी। यहाँ पे टिफिन जो मेरे हस्बैंड की जाती है वो थी, और अब चल रही हूँ मैं नाश्ता बनाने। तो बच्चे अपना क्लासेस कर रहे थे, तो लगभग ऑनलाइन क्लास में तो कम ही क्लास होते हैं, तो 5 क्लास लगभग हुए थे। तो हैदर तो उनका क्लास हो गया था, तो वो आ भी गए थे किचन में, बोलने की मम्मा जल्दी से बना के दीजिए, भूख लग रही है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये इंस्टेंट है, इडली का आता है बैटर। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ ना कि मेरे पास इडली मेकर है नहीं, तो मैं जो अप्पे मेकर आता है ना, तो अप्पे मेकर में ही मैं ये इडली बनाती हूँ। मतलब अप्पे ही कह दीजिए, अप्पे बनाती हूँ इडली बैटर से, और बहुत मजे के बनता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। तो मैं यहाँ पे देखिए जो रेडीमेड बैटर है उसको बस निकालूंगी, और उसमें 2 बड़े चम्मच दही मिला के रख दूंगी, और नमक वगैरह कुछ नहीं मिलाना रहता है। और आधी 1 घंटे के लिए बस सूजी सॉफ्ट हो जानी चाहिए। आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। जब मुझे ना टिफिन में देना रहता है बच्चों को, ये अप्पे जब देती हूँ मैं, तो क्या करती हूँ कि रात में भिगो के रख देती हूँ, तो अच्छा रहता है, सुबह में बना के दे देती हूँ। तो बस ये देखिए यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच से ज्यादा ही निकाल ली थी, बस इसमें थोड़ा ही सा डालना रहता है। और मेरी वो खट्टी दही नहीं रहती है, एकदम सादी दही रहती है, बस वही दही आप डाल लीजिएगा। ज्यादा खट्टा हो जाता है ना तो फ्लेवर भी आने लगता है उसका, तो बच्चों को पसंद नहीं आता है। तो मैं सादी ही दही अपने सारे खाने में यूज करती हूँ, या हल्की मीठी होती है या सादी होती है। तो बस इसी तरीके से 2 बड़े चम्मच मिला करके उसमें जो आधा लीटर का मेरे पास जो पानी का है, वो पूरा पानी ली थी भर के, और अपने हिसाब से आप कंसिस्टेंसी इसकी देख लीजिए, और भिगो के इसको रख देना है। बहुत सिंपल और इजी है, और खाने में भी बहुत बेहतरीन लगता है। आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर आप लोग के पास अप्पे पैन होगा, थोड़ा सा क्रंची भी हो जाता है नीचे से, और खाने में भी बहुत बढ़िया लगता है। और नमक वगैरह कुछ नहीं डालना रहता है। और कभी कोई गेस्ट आ जाए तो चाय के साथ रख दीजिए, टिफिन के लिए तो बिल्कुल एकदम बेस्ट है। जल्दी, मतलब रात में इसको भिगो के रख देती हूँ मैं, सुबह बना के दे देती हूँ, और हेल्दी भी होता है, कम तेल में बन जाता है, बहुत बेहतरीन है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर इस तरीके से आप लोग नहीं बनाए हैं तो आप लोग बना के देखिएगा, बहुत बढ़िया लगता है। सॉस के साथ खा लेते हैं। और देखिए यही है अप्पे पैन। आप लोग अगर जैसे अप्पे पैन एक बार लीजिएगा, इसमें अलग से मैं रेसिपी बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनती है, इसमें कई रेसिपीज बनती हैं, तो मैं इसकी रेसिपी में डालूंगी। और फिलहाल तो मैं अभी यही बना रही हूँ जो मैं बैटर भिगो के रखी हूँ। और साथ ही में चने की दाल जो गोश्त के साथ बनाऊंगी, इसे दालचा भी बोलते हैं, तो चने की दाल मैं भिगो के रख दूंगी, और ये मैं बनाऊंगी रात का खाना। तो आप लोग सोचेंगे कि रात का खाना और दोपहर में मतलब तैयारी, तो मैं अभी जाऊंगी सुपरमार्केट और थोड़ा सा सामान वगैरह लेना है। और यहाँ पर देखिए जो दूध था
थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि फट गया है, तो मैं उसका खोआ बना दे रही हूँ। और जो दूध आया है ताज़ा, उसको मैं खौला के बंद कर दी हूँ, तो वो भी पक गया है। 2-4 मिनट और भून करके इसको बंद कर देंगे। फिर ये दूध अंदर आ गया है। और ये देखिए अच्छे से ये देखिए बना दिया है खोआ। ये देखिए एकदम अच्छे से खोआ बना दिया है। इसको एक बाउल में इसको देखो इसको रख दी किनारे। ये देखिए इतना खोआ निकाल दिए। आप कोई भी चीज़ बनाएंगे तो उसमें डाल देंगे तो वैसे ये वाला खोआ ना सादा ही खाने में बहुत बहुत बेहतरीन लगता है। और अब मैं इसमें ऑयल डाल के इसको गर्म करने के लिए रख दूंगी। इसमें ये बड़ा मजे का रहता है ना बात कि बहुत कम एकदम लेस ऑयल रखता है। देखिए लगभग 2-2 बूंद बस डालना होता है और काम हो जाता है उसमें। और यहाँ पे देखिए मैं बता रही हूँ कि कैसा बैटर बना है। सूजी ना एकदम मुलायम हो गई है, तो इसको अच्छे से मिक्स करना है। और इसमें बिल नमक वगैरह कुछ भी नहीं जाता है, सिर्फ दही है और रेडीमेड वाला बैटर है। उसको क्या करेंगे ना कि बस एक एक करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए बड़ा इजी पड़ता है। कभी कभी स्कूल भी दे देते हैं, स्कूल की टिफिन के लिए भी बहुत अच्छा है। घर में मैं रेसिपी इसको सूजी से बना के दूंगी। वैसे तो मैं रेडीमेड ले आई थी। अब मैं क्या करती हूँ ना, इसको ढक देती हूँ। जब ये 5 मिनट पक जाता है तो उसके बाद मैं एक ट्विस्ट करती हूँ। इसमें दिखा रही हूँ मैं क्या करती हूँ। गरम लग रहा है, ये देखिए। अब यहाँ पर जल जाओ क्या करूँगी ना, थोड़ा सा इसे स्टीम दे दूँगी। थोड़ा सा स्टीम से भी पक जाएगा अच्छे से। 5 मिनट से देखिए इसको क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे तो मेरे पास पर इससे ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए ये इस तरीके से देखिए ऊपर से पक गया है, आगे से पक गया है। इसको तोड़ के दिखाएं। ये देखिए अंदर से भी पक गया है, देखो जल रहा है। बच्चों का ऑनलाइन क्लास हो चुका है और मैं यहाँ पे बच्चों को दे दूंगी नाश्ता खाने को। तो बच्चे जब नाश्ता खा लेंगे, मेरे हस्बैंड तो चले गए थे खा के, और मैं अपने बच्चों को लेके चली गई थी स्मार्ट बाज़ार। और वहाँ पे थोड़ी शॉपिंग की हूँ, वही ग्रोसरी वगैरह सब सारा सामान जो अपना लेना था वो सब ले ली हूँ। और यहाँ पे बच्चों को मैं जब लेके चली आई थी तो मेरे हस्बैंड क्या करते हैं ना, बिलिंग के टाइम आ जाते हैं, तो मैं उनको फ़ोन करके बुला लेती हूँ बिलिंग के टाइम। तो जब मैं पूरा सामान ले ली तो मेरे हस्बैंड आके बिल पे कर देते हैं और फिर साथ में ही लेके हम लोग को घर के लिए निकल जाते हैं। फिर इसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं चने की दाल गोश्त जो रात के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ उसको। वैसे दोपहर का खाना तो हम लोग बाहर ही खा लिए थे और इसलिए सीधे रात की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर चलिए अब वहाँ से अब मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में और तैयारी करते हैं चने और दाल गोश्त की।
तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी प्याज काट रही हूँ। और आधा काम तो करके ही गए थे और गोश्त तो धुला ही हुआ था, उसको निकाल के उसको सॉफ्ट कर ही चुके थे पहले ही से। जब नॉर्मल हो गया था गोश्त तो फिर फ्रीज में रख दिए थे, बाहर छोड़ना नहीं है, नहीं तो खराब हो जाने का डर रहता है। तो फ्रीज से मैं निकाल चुकी हूँ गोश्त को भी। देखिए यहाँ पे एकदम नॉर्मल हो गया है। और प्याज काट रही हूँ मैं गोश्त के लिए, क्योंकि मसाला ये जल्दी खाना ना बहुत जल्दी बनता है। मतलब क्या करना रहता है ना कि एक कुकर में मसाला चढ़ा देते हैं और एक कुकर में दाल, तो इस वजह से बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो ना यहाँ पे देखिए निशान पड़ जाता है, लग रहा था, ये देखिए ऊपर ऊपर पूरा निशान पड़ रहा है, इसीलिए इस पे काट लेंगे। और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैं अदरक को छील के जार में डाल दी हूँ, और मेरे पास रेडीमेड लहसुन रखा हुआ था छिला हुआ, तो मैं उसको ले लूंगी। तो इसकी क्वांटिटी मैं बता रही हूँ 1 केजी के हिसाब से अगर मैं बताऊंगी, तो अगर 1 केजी आपका लहसुन है तो उसमें 750 ग्राम आप अदरक डालेंगे। मैं इसी हिसाब से डालती हूँ। तो मैं 1 केजी के हिसाब से बता दी हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा 1 केजी के अकॉर्डिंग में कर सकते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि किस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूं आपसे, तो मैं इस तरीके से बता दी हूं। तो आप उसी हिसाब से ½ केजी चाहे 1 केजी जिस हिसाब से भी आप बनाना चाहते हैं आप उसी हिसाब से बना देते हैं। तो मैं उसी तरीके से ली हूँ, लहसुन ज़्यादा ली हूँ और अदरक कम ली हूँ, और इसी तरीके से मैं उसको पीस लूँगी। देखिए ये है ना, इसमें हम इसके अंदाजे से अदरक डाल देंगे। मेरा हम अपने 4 लोग के हिसाब से बना रहे हैं, जो बचता है रख देते हैं। हम भिगो के रखे थे, बस अभी क्या कहते हैं कि ये प्याज ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब उसके बाद जाएगा इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। वैसे तो इसमें हम खड़ा डालते हैं सामान, अगर आपके पास अदरक लहसुन होगा तो अदरक लहसुन का पेस्ट, ये ताज़ा बनाया है तो इसकी बात अलग होती है, तो ये डाल देना। इसको काट के ऐसे, यही सबसे मेन प्रोसेस होता है इसका, यही सबसे खाना बहुत जल्दी बनता है। अब इसके बाद इसमें जाएगा, जो हल्दी डालेंगे इसमें ही डालेंगे, तो 1 चम्मच छोटा वाला डालना है। इसमें हल्दी अच्छी रहती है तो अच्छा लगता है, मतलब कि अच्छी का मतलब है थोड़ा ज़्यादा। नमक जाएगा गोश्त में भी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको नमक इसमें भी डालना है हमें, और नमक गोश्त में भी डालना है। तो अब पत्ते हैं, मैं उसी से काम चला लूँगी। तो कुछ तेज पत्ते इसमें जाएंगे और थोड़े तेज पत्ते ये इसमें डाल के चढ़ा दिया। 1 2 3 4, ये बड़ी बड़ी है इसलिए काट दे रहे हैं, छोटी रहती तो खड़ी डाल देते हैं इसमें। बस इसको यहाँ काम करना है दूसरा। अब ये इसको चढ़ा देते हैं इधर कर दिए। ये मस्टर्ड ऑयल, अब गोश्त चढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे जितना तेल था सारा डाल दिया है, और ये मस्टर्ड ऑयल में ये अच्छा लगता है हम लोग को। आप लोग अपना मनपसंद रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। ये 2 तेजपत्ता, ये जो प्याज है सारी इसमें जाएगी।
बाकी ये है, इसको निकाल के लास्ट में डालेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुकर में कड़वा तेल डालने के बाद कटी हुई प्याज डाल दी हूँ और फिर उसके बाद उसमें गोश्त डाल के 2 हाथ भून ली हूँ। फिर उसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर और साथ में नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। बस ये सब डाल के अच्छे से थोड़ा सा भून लेना है और फिर उसके बाद पानी डाल के प्रेशर लगा देना है। और ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, बस इसमें तेज़पत्ता डाल देते हैं क्योंकि जो सारी चीज़ें जाती हैं जैसे कि टमाटर है, हरी मिर्च है, तो ये और हल्दी है, तो ये सब जाता है दाल में। और दाल में प्रेशर दे रहा है तो 2-3 प्रेशर उसमें भी देना है। और यहाँ पे मैं पानी डाल करके ताकि गोश्त नीचे से लपटे ना, टिंडे में लगे ना कुकर के, और इसमें पानी डाल के और प्रेशर कम से कम 4 प्रेशर देना है, 4 से 5 प्रेशर दे करके और इसको गला लेना है गोश्त को अच्छे से। देखिए एक तरफ दाल चढ़ी है, एक तरफ वो गोश्त चढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे मैं जा रही हूँ बर्तन लेने। कर दे रहे हैं। अब यहाँ बर्तन धो करके तब हम आपसे मिलते हैं। तो देखें यहाँ पे मैं देखती हूँ एकदम गल गया है। अब इसको क्या करेंगे ना कि एक बाउल में ये वाली जो है पीस इसको निकाल देना है बस, क्योंकि इसमें जो रहता है ना इस गुदा उसको झाड़ना है। अब इसको भून लेंगे। इसको भून लेना अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए ये जो दाल है ना, अब इसको घोट करके गरम मसाला मिला देना है। इससे अच्छे से गल घुटनी होगी तो और अच्छे से घुलाएगा। गरम मसाला इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा डालना है भुना हुआ जीरा, ये देखिए जीरा पाउडर है, यहाँ डाल देना है। इसको अच्छे से ये घोट लेना है। अब इसमें डालेंगे केवड़ा वाटर, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। क्या करना है डाल देना। हरी मिर्च ऊपर से और हरी धनिया, थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया तैयार है। हम अब मैं बच्चों के लिए बनाने जा रही हूँ रोटी। अब मैं इसको रखती हूँ किनारे। और यहाँ पर मैं अपने बच्चों को दे रही थी खाना और बच्चों के लिए रोटी बना रही थी। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ऐसा है कि तुम रोटी मत बनाओ, तो बच्चों को खाली बना के दे दी थी, उन लोग को दे रही थी खाने को। तो मेरे हस्बैंड ले आए थे तंदूरी नान और इसके साथ बहुत बढ़िया लगती है। आप लोग मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोग को भी ये रेसिपी कैसी लगी। और बहुत जल्दी बनती है, एक साथ कुकर में चढ़ा दीजिए और काम खत्म। और रोटी बाजार से मंगा लीजिए और चावल बना लीजिए और खा लीजिए। तो मेरी रेसिपी आप लोग को पसंद आएगी, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।